पिछले कुछ समय में एयर पोल्यूशन एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन के उभरा है। स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, ऑफिसेस को बंद करके वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर्स आए और सरकार ने एक बार फिर से ऑड इवन कार स्कीम को लागू करने के बारे में सोचना शुरू किया। इन सब के बीच बहुत सारे पेशेंट्स ने हमसे लंग कैंसर और पोल्यूशन के बीच के लिंक के बारे में सवाल पूछा। तो आइए जानते हैं कि आज इस बदलते हुए माहौल में बढ़ता हुआ पोल्यूशन हमारी हेल्थ को और लंग कैंसर को कैसे इम्पैक्ट करता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुहेल कुरैशी और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में। ग्लोबल कैंसर रजिस्ट्री यानी ग्लोबोकैन 2020 के अनुसार हर साल होने वाले नए कैंसर केसेस की संख्या 2020 में लगभग 2 करोड़ रही। अनुमान यह किया जाता है कि लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए कैंसर केसेस 2040 तक हर साल होने की संभावना है। इन सारे केसेस में सबसे बड़ा योगदान है ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इसमें लंग कैंसर होने की संभावना है। न केवल ये, लंग कैंसर को लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कैंसर मोर्टेलिटी यानी कैंसर से रिलेटेड डेथ्स का सबसे बड़ा कारण लंग कैंसर को माना गया है और इसलिए लंग कैंसर एक मेजर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनकर आने वाले सालों में उभर सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन कारणवश ये लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। जैसे कि आप सब लोग बहुत कई बार सुना होगा और जानते भी होंगे कि इसका सबसे कॉमन कारण है स्मोकिंग। किसी भी तरीके की स्मोकिंग, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार या फॉर दैट मैटर जो नए तरीके स्मोकिंग के आजकल शुरू हुए हैं ई वेप या ई सिगरेट के फॉर्म में, वो भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम और लंग कैंसर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ ही सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग से भी सिगरेट के जो केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेंस हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं और सेकेंड हैंड स्मोक भी लंग कैंसर को बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लंग कैंसर करने के लिए जो कार्सिनोजेंस सिगरेट स्मोक में होते हैं, 72 अलग अलग तरीके के कार्सिनोजेंस उसमें होने की संभावना पाई जाती है और आप एक सिगरेट जब पीते हैं तो आप अपने कैंसर के होने के रिस्क को कई गुना बढ़ा लेते हैं। WHO ने रिसेंटली ये भी अनुमान लगाया कि बढ़ते हुए पोल्यूशन के साथ लंबे समय तक पोल्यूशन का एक्सपोजर भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और वो भी लंग कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है और इसलिए हमको अपने इन्वायरमेंट में और अपने लाइफस्टाइल में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लंग कैंसर के रिस्क को कम कर सकें। कॉमन सिम्टम्स जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं उसमें है एक लंबे समय से रहने वाली खांसी जो ठीक ना होती हो, खांसी में यदि खून आने लग जाए, सांस फूलने लगे, चेस्ट में पेन होने लगे, आवाज़ भर्राने लगे यानी होर्स होने लगे, या वज़न का कम होना, या फिर खाना ना खा पाना, भूख ना लगना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनसे मरीज हमारे पास आते हैं। रिसेंटली लंग कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस में भी कुछ चेंज आया है। जो लोग हैवी स्मोकर्स हैं और जो पिछले 10-15 साल से काफ़ी लंबे समय से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उनके लिए अब ये रिकमेंडेड है कि अपने डॉक्टर से मिलकर साल में एक बार लो डोज CT स्कैन करके छोटे या अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए लो डोज CT स्कैन करके उसको पकड़ने की कोशिश करें ताकि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकें। उसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, स्क्रीनिंग और चेस्ट एक्सरे भी कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जिससे कि हम कैंसर को पकड़ने में, लंग कैंसर को पकड़ने में जल्दी कोशिश कर सकते हैं। एक नया उभरता हुआ तरीका लिक्विड बायोप्सी लंग कैंसर के क्षेत्र में काफ़ी रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स जो कि बायोप्सी से डरते हैं या कराना नहीं चाहते या जिनके लंग कैंसर की गांठें लंग्स में इतनी डीप है कि वहाँ से बायोप्सी होना मुश्किल है, उनमें सिंपल ब्लड टेस्ट से आप कैंसर को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो और उसके अंदर की जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए लिक्विड बायोप्सी आने वाले समय में लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और उसके अंदर के जेनेटिक चेंजेस को पकड़ने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा सकती है। हम अपने इस फर्स्ट वीडियो में केवल लंग कैंसर के बारे में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। नवंबर
लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है और ये एक विडंबना ही है कि इस लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ में इस बढ़ते हुए पोल्यूशन के चलते हम लंग कैंसर के प्रति सचेत होने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। आप अपने सवाल और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए और अगर आपके सवालों का हम जवाब दे पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।